हेलो स्टूडेंट, तो शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 और ये एक्सरसाइज जाने वाले आपके बहुत ही अच्छी, क्योंकि इसके बेसिक्स आप पहले से ही कर चुके हो। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि राइट माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स। एक डिटरमिनेंट है मेरे भाई, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके क्या फाइंड कर दो, माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो बारी बारी से हम फाइंड करने जा रहे हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो पहले माइनर फाइंड करते हैं। तो एलिमेंट 2 का माइनर क्या बोला जाएगा, M11। क्योंकि ये कहाँ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे। तो फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, बचा हुआ डिटरमिनेंट में लिखेंगे जो कितना आया 3। अब निकालेंगे एलिमेंट -4 का माइनर। ये कहाँ है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को डिलीट करो, सेकंड कॉलम को डिलीट करो, बचा हुआ डिटरमिनेंट के अंदर लिख दो जो कितना आया 0। अब निकालेंगे माइनर किसका, 0 का। तो ये कहाँ है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो को डिलीट करो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, बचे हुए को एक डिटरमिनेंट में लिख दो जो कितना है -4। बेटा ये यहाँ पे मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट के अंदर -4 है तो इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, -4। ये दिमाग में सेट कर लो, ये बात पहले भी बता चुका हूँ। अब हम माइनर निकालने जा रहे हैं 3 का। माइनर 3 का, ये माइनर ये जो 3 है, 3 कहाँ है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो को डिलीट करो, सेकंड कॉलम को डिलीट करो, बचा हुआ एक डिटरमिनेंट में लिखो जो कितना आया 2। अगर आपने माइनर निकालने सीख लिए तो कोफैक्टर आपके लिए मेरे भाई कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखिए कैसे, कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, क्लियर है ना, कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो हम क्या क्या निकालने जा रहे हैं यहाँ पे, A11, A12, A21, A22 ये निकालने जा रहे हैं। क्योंकि हर एक A11 किसका कोफैक्टर है, इसका, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे। A12 किसका कोफैक्टर, इसका, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A21 किसका कोफैक्टर, इसका, क्योंकि ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 किसका कोफैक्टर, 3 का, क्योंकि सेकंड रो सेकंड कॉलम। क्लियर है ना बात। तो आपको करना क्या है, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। माइनर आपने निकाल ले, आपका काम बहुत आसान हो चुका। अगर जोड़ रो का कॉलम का जोड़ इवन आ रहा है तो प्लस लगा लो, क्लियर, प्लस लगा लो। अब लिख लो M11, क्या लिख लो, M11। M11 कितना है, 3 लिख दो, बस इतना सा काम करना है। अब देखो रो और कॉलम का जोड़ कितना आ रहा है, 3, ठीक है, जो क्या आ रहा है, ओड जोड़ आए रो कॉलम का तो माइनस लगाना, हमेशा ध्यान रख लो, बहुत छोटी सी बात है। और इवन जोड़ आए रो और कॉलम का तो प्लस लगाना। तो 1 और 2 का जोड़ ओड है या इवन, ओड, तो क्या लगा देंगे, माइनस। अब लिख देंगे क्या, माइनर M12 लिख देंगे जो कितना है 0। क्लियर, M12 माइनर लिखेंगे ना A12 के लिए, क्लियर है ना भाई। A11 क्या होगा आपका, -1 की पावर 1 + 1, M11 ही तो होता था। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होती थी, Aij इज इक्वल टू -1 की पावर I + j MIJ। अगर आपने बेसिक नहीं किए तो प्लीज़ बेसिक पे जाइए, तब चीज़ें और भी समझ में आएंगी, पहले बता देता हूँ, क्लियर। अब देखो क्या करना है, सिंपल आपको A21 इसके लिए M21 काम आने वाला है ना काम। तो यहाँ पे क्या करेंगे सिंपल, इसका जोड़ करो, जोड़ ओड या इवन, ओड आया तो क्या लगा लोगे, माइनस। अब लिख दोगे M21 कितना है, -4, जो सोल्व होके कितना आ जाएगा, +4। और इसको क्या लिख सकते हो, सोल्व करके 0 लिख सकते हो भाई, -0 इज इक्वल टू 0। अच्छा A22 जोड़ करो 2 + 2, ओड या इवन तो प्लस लगा लिया, अब M22 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे मेरे भाई, M22 कितना है, 2। तो यहाँ पे आपके कोफैक्टर क्या क्या है, A11 कितना आया 3, A12 कितना आया 0, A21 कितना आया मेरे भाई 4, और A22 कितना आया 2। और माइनर मैंने यहाँ पे लिख ही रखे हैं आपके सारे। तो बहुत आसानी से हम माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं एक डिटरमिनेंट के, बहुत आसानी से। और क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, ये अपने पास एक डिटरमिनेंट है, इसके भी फाइंड करने जा रहे हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे मैं M11 निकालना चाह रहा हूँ, M11। तो फर्स्ट रो को छोड़ो, फर्स्ट कॉलम को छोड़ो, बचे 4। इसकी मल्टीप्लाई से 10, माइनस इसकी मल्टीप्लाई से, तो -+1 हो जाएगा ना इस माइनस की वजह से। तो कितना है आपका 11। अच्छा M12 निकालता हूँ, M12 फर्स्ट रो छोड़ो, सेकंड कॉलम छोड़ो, तो बचे 4, इसकी मल्टीप्लाई से 6, माइनस इसकी मल्टीप्लाई से, ये तो 0 ही आना है, 0 लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है।
अब निकालने जा रहा हूँ M13, फर्स्ट रो छोड़ो, थर्ड कॉलम छोड़ो, बचे 4, इसकी मल्टीप्लाई इससे 3, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0, माइनस करके 0 लिखो चाहे मत लिखो। अच्छा M21 निकालना चाह रहा हूँ, M21 सेकंड रो छोड़ो, फर्स्ट कॉलम छोड़ो, बचे 4, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 0, 0 माइनस 4 आएगा। अच्छा M22 निकालूंगा, M22 सेकंड रो छोड़ो, सेकंड कॉलम छोड़ो, बचे 4, 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, माइनस का 0, तो 2 माइनस 0 2। अच्छा M23 निकालने जा रहा हूँ, सेकंड रो छोड़ो, थर्ड कॉलम छोड़ो, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, माइनस 0 लिखो चाहे मत लिखो। अच्छा M31 निकालना चाह रहा हूँ, M31 क्योंकि 9 एलिमेंट है मेरे भाई, 9 माइनस निकलेंगे इनके अलग अलग, क्लियर। तो M31 थर्ड रो छोड़ो, फर्स्ट कॉलम छोड़ो, इसकी मल्टीप्लाई इससे 0, माइनस का 20 माइनस का 20, भाई 0 की मल्टीप्लाई -1 से 0, माइनस का 5 की मल्टीप्लाई 4 से माइनस का 20। अच्छा M32 निकालने जा रहा हूँ, M32 थर्ड रो छोड़ो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो छोड़ी, सेकंड कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई -1 से तो -1, और माइनस करके इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस का 12, जो कितना आया माइनस का 13। अच्छा M33 निकालने जा रहे हैं मेरे भाई, लास्ट माइनर M33 थर्ड रो छोड़ो, थर्ड कॉलम, थर्ड रो छोड़ो, थर्ड कॉलम छोड़ो, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 5, क्लियर। अब माइनर देखो कितना जल्दी से हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे कोफैक्टर निकालना बहुत आसान काम, A11 निकालेंगे प्लस साइन, क्योंकि 1 + 1 even तो प्लस साइन, और M11 लिख देंगे, M11 कितना है 11, क्लियर। अच्छा A12 निकालेंगे तो माइनस लगेगा या प्लस, माइनस लगेगा क्योंकि जोड़ किया तो ओड तो -6 लिख देंगे क्योंकि M12 लिखने वाले। A13 में जोड़ इवन तो प्लस, M13 लिखेंगे जो कितना है 3। A21 में जोड़ ओड तो माइनस, और ये M21 लिखेंगे जो -4 है, और -4 लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा प्लस का 4। दिमाग में सेट रखना मैं कैसे कैसे बता दूँ। A22 जोड़ कितना है इवन तो प्लस, M22 लिख देंगे, M22 कितना है 2। अच्छा A23 जोड़ ओड तो माइनस, M23 लिख देंगे, M23 कितना है -1। A31 लिखेंगे जोड़ इवन तो प्लस, M31 कितना है -20 लिखोगे तो प्लस -20 बनेगा, क्लियर है ना बात। अच्छा A32 जोड़ ओड तो माइनस, जोड़ ओड तो माइनस, M32 कितना है -13, तो -13 तो कितना आएगा प्लस का 13। आप समझ पा रहे होंगे मैं कैसे कैसे बताता चल रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें बताते चल रहा हूँ, एक आध तो समझ में आने वाली है आपको। अच्छा A33 जोड़ कितना है इवन तो प्लस, M33 लिख लेंगे, M33 कितना है 5। तो ये आपके कोफैक्टर, ये सब आपके कोफैक्टर, और ये सब आपके माइनर, क्लियर। तो माइनस कोफैक्टर्स हम बहुत अच्छे ढंग से फाइंड कर सकते हैं। कैसे मैंने फाइंड किया आप ध्यान से समझ लेंगे मेरे भाई, बहुत काम आएंगी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट डिटरमिनेंट। मैंने पहले भी आपको बेसिक में ये बात बताई थी कि किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि सेकंड रो के कोफैक्टर्स का यूज करके, सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का यूज करके डिटरमिनेंट को सॉल्व करने वाले हैं। वो कैसे, देखिए यहाँ पे हम सेकंड रो के एलिमेंट की उनके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जोड़ेंगे, क्लियर है ना बात। डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, तो A21 तो हमें पता है 2, ठीक है, बट अब ये A21 नहीं पता जो कोफैक्टर है। तो ये कैसे निकालना सिखाया मैंने अभी, जोड़ करो ओड तो माइनस, और फिर M21 निकाल लेंगे। मेरे भाई M21 बहुत अच्छे से निकाल सकते हो आप। कैसे, सेकंड रो को डिलीट करोगे, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करोगे, इसकी मल्टीप्लाई से 9 माइनस इसकी मल्टीप्लाई से 16, और ये कितना आने वाला है, 9 में से 16 गए तो माइनस का 7, और पहले से माइनस तो प्लस का 7, तो यहाँ पे इनटू में A21 की वैल्यू कितनी आ गई 7, ये लिख दोगे, क्लियर है ना बात। अब निकालेंगे, देखो A22 कितना है 0,
A22 कितना है 0, 0 लिख लिया। अब ये A22 निकालेंगे, ये A22 कैसे निकालेंगे, जोड़ करो मेरे भाई, जोड़ आया इवन तो प्लस, और निकाल देंगे M22 तो प्लस M22 निकालना आपको अच्छे से आता है। सेकंड रो को छोड़ो, सेकंड कॉलम को, बचे 4, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे 15 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे 8, तो ये कितना है अपने पास प्लस का 7, कितना है मेरे भाई प्लस का 7 आया, क्लियर। और इस 7 को इसकी मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब निकालेंगे A23, ये A23 तो हमें पता है, ये तो 1 है, और A23 कैपिटल A23 निकालेंगे जो कोफैक्टर है। ये A23 निकालने का तरीका भाई, जोड़ करो, जोड़ कितना 5, जो क्या है ओड जोड़ तो क्या आएगा माइनस, और अब निकाल देंगे M23 बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। M23 सेकंड रो को छोड़ेंगे, थर्ड कॉलम को, इसकी मल्टीप्लाई इससे 10 और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे 3, तो ये सोल्व होके कितना आएगा माइनस का 7, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 7। और इसको सोल्व करने वाले अब देखिए कैसे, ये 14, ये 0 लिखो चाहे मत लिखो, ये -7, जो सॉल्यूशन कितना है आपका 7, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरे भाई 7 आई। कैसे आ गई है, सेकंड रो के कोफैक्टर्स का यूज करके हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, और वो ये तरीका है। मैं बेसिक में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इसीलिए बार बार कहता हूँ मेरे भाई पहले बेसिक वीडियो देखिए आप, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, फिर एक्सरसाइज पे, ये तब एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बेसिक में डिस्कस कर लिया मेरे भाई। इसी के साथ मैं क्लोज करता हूँ इस एक्सरसाइज को, और फिर आगे एक नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। ओके।